नमस्कार। छत्तीसगढ़ की पावन धरती ने, आप जानते हैं, हमें कई दिव्य आत्माएं दी हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही ज्योति के बारे में, माता अंगारमती। उनकी कहानी सच कहूं तो भक्ति, सेवा और समानता की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर साथ चलते हैं। अब माता अंगारामती की कहानी को अगर गहराई से समझना है ना, तो हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर उनका पूरा जीवन टिका था। और वो नींव क्या थी? वो थी सतनाम पंथ का महान संदेश, मनखे मनखे एक समान। इसका मतलब है सभी इंसान बराबर हैं। और ये सिर्फ आप कह लीजिए एक वाक्य नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। और इस क्रांति को लाने वाले कौन थे? वो थे गुरु घासीदास बाबा। उन्होंने ही सतनाम यानी सच्चे नाम का असली मतलब समझाया। एक ऐसा रास्ता जो निराकार ईश्वर और सामाजिक न्याय पर जोर देता है। तो उन्होंने सत्य और समानता का मार्ग दिखाया। और बस इसी आध्यात्मिक माहौल में हमारी कहानी की नायिका माता अंगारमती ने जन्म लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है प्रतापपुर। यहाँ के गोटिया मतलब कि गांव के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति सेवक दास जी और माता सेवाती के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया अंगारमती। और कहते हैं उनके जन्म से ही जैसे पूरे गांव में एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। बचपन से ही ना उनका स्वभाव बाकी बच्चों से एकदम अलग था। सोचिए, जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं छोटी सी अंगारमती का मन लगता था मंदिर में, भजनों में और सतनाम के जाप में। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा बचपन से ही ईश्वर से जुड़ गई हो। उनके होंठों पर, उनके मन में, यहाँ तक कि उनकी हर एक सांस में बस एक ही नाम बसा था, जय सतनाम। ये महज एक नारा नहीं था उनके लिए, ये तो उनकी पूरी दुनिया थी। और उनकी ये असाधारण भक्ति, इसे देखकर गांव के लोग भी हैरान रह जाते थे। वो आपस में कहते, ये बिटिया साधारण नहीं है, ये तो कोई दिव्य आत्मा लगती है। मतलब लोगों ने बहुत पहले ही उनके अंदर की उस दिव्यता को पहचान लिया था। तो अब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ गुरु अमरदास जी से, जो खुद भी सतनाम पंथ के रास्ते पर ही चल रहे थे। और ये विवाह ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, आप इसे भक्ति और धर्म का एक पवित्र संगम कह सकते हैं। इस विवाह ने उनके जीवन के मकसद को और भी बड़ा बना दिया। ये वाकई एक ऐसी जोड़ी थी जो मानो समाज की सेवा के लिए ही बनी हो। दोनों ने मिलकर अपने जीवन का बस एक ही लक्ष्य बनाया, गुरु घासीदास बाबा के संदेश को हर एक इंसान तक पहुंचाना। और उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा का रास्ता अपनाकर लोगों को एक नई दिशा दिखाई। और यहीं से माता अंगारमती के जीवन का वो दौर शुरू होता है जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये दौर था सेवा और त्याग का। अब उनके कर्म ही उनकी पहचान बनने वाले थे। कहते हैं उन्होंने कभी अपने लिए एक पल भी नहीं जिया। उनका हर लम्हा, उनकी हर सोच और उनका हर काम बस दूसरों की भलाई के लिए था। वो तो जैसे करुणा की एक जीती जागती मूर्त थी। कोई भी भूखा उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। कोई ऐसा दुखी नहीं था जिसके आंसू उन्होंने न पोंछे हों। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बिखरे हुए समाज को एकता के धागे में पिरोने का बहुत बड़ा काम किया। और उनकी इसी सेवा और भक्ति का नतीजा ये हुआ कि प्रतापपुर की धरती हमेशा के लिए पवित्र हो गई। उन्हीं की वजह से वो छोटा सा गांव आज एक महान तीर्थ स्थल बन गया है, जिसे हम सब प्रतापपुर धाम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, प्रतापपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि वो एक धाम बन चुका है। हर साल उनकी याद में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुँचते हैं। जरा सोचकर देखिए उस माहौल को। चारों तरफ ढोल, मंजीरों और मृदंग की धुन, उस पर गूंजते हुए पंथी गीत, और पूरी हवा में बस एक ही पवित्र नाम गूंज रहा है, जय सतनाम, जय सतनाम। यही आवाज आज भी उस धाम की पहचान है। और जैसा हर महान आत्मा के साथ होता है, एक दिन माता अंगारमती ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या ये एक अंत था? बिल्कुल नहीं, ये तो एक नई शुरुआत थी। भक्ति और प्रेरणा के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। भक्तों का मानना है कि माता अंगारमती आज भी इसी पल प्रतापपुर धाम में मौजूद हैं।
वो कहते हैं कि जब वहाँ मेला लगता है, जब सतनाम का जाप होता है, तो हर किसी को उनकी मौजूदगी का, उनकी कृपा का एहसास होता है। और आज भी जब कोई भक्त वहां पहुंचता है ना, तो उसके दिल से बस एक ही प्रार्थना निकलती है, अंगरमती मैया हमर जीवन संवार दे। ये एक लाइन ही बता देती है कि वो आज भी लोगों के दिलों में कितनी गहराई से बसी हुई हैं। तो आखिर माता अंगारमती का जीवन हमें क्या सिखाता है? देखिए, 3 बहुत ही अनमोल बातें हैं। पहली, भक्ति ही सबसे बड़ा रास्ता है। दूसरी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कि हम सब इंसान एक बराबर हैं। बस यही उनके पूरे जीवन का सार है। तो उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची इंसानियत वो भक्ति, सेवा और समानता में ही है। तो चलिए, इसी महान संदेश को अपने दिल में रखते हुए हम सब एक साथ कहते हैं, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।